हाउ इम्पोर्टेंट इज इट कि जो कंपनी कमा रही है एक मुल्क में, इट नीड्स टू रिपैट्रिएट दोज फंड्स बैक टू इट्स पेरेंट कंपनी, क्योंकि बीच में हमारे पास ये भी हाल आता है कि वी वर नॉट एबल टू सेंड एनी फंड्स आउट. जी, Is that a big issue for most multinationals? Because it didn't seem like an issue for Unilever. कोई भी कंपनी अगर किसी दूसरी कंपनी के अंदर अपने आउट ऑफ ओरिजिन कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करेगी, ठीक है, तो शुरू में तो इन्वेस्ट करती है, ठीक है. तो वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेकर जाती है जिसको हम एफडीआई कहते हैं, Right. ठीक है. तो अब 5 साल 10 साल जो भी अरसा है जब वो प्रॉफिट नहीं बना रही होती है तो इन्वेस्टमेंट करती रहती है. ठीक है. तो 5-10 साल के बाद जब वो प्रॉफिटेबल होती है तो जाहिर बात है कहती है नाउ इट्स माय टाइम टू एक्चुअली Cash it out. cash it out and maybe invest in some other market. Right. Not necessarily only आप अपनी origin में लेकर जाएं, बल्कि now they are actually opening some other frontier. And if they can't take the money, what happens? So देखिए, it can become an issue because that's the time they want to basically say कि it's time for someone else to now plow that money there. Right. It can be challenging. Right. But if you look at particularly in Pakistan, ठीक है, और ये मैं सबको बताता हूँ, पाकिस्तान एक वो वाहिद कंट्री रहा है जहाँ पे हमारी जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है ऑफ रिपैट्रिएशन को वो क्लीन रहा है. पाकिस्तान ने 75 साल में आज तक डिफ़ॉल्ट नहीं किया. हमें कंपेयर किया था बहुत कंट्री के साथ जिन्होंने एक दफ़ा नहीं 3-3 4-4 दफ़ा डिफ़ॉल्ट कर लिया. तो मैं बताता हूँ पाकिस्तान की अच्छी बात यह है कि उसने आज तक डिफ़ॉल्ट नहीं किया. और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इतना ज़बरदस्त क्लीन रिकॉर्ड रहा है इसका कोई अंदाज़ा नहीं है. स्टेट बैंक हैव रिपैट्रिएटेड अराउंड $20 billion प्लस ऑफ प्रॉफिट्स. सो अमेजिंग रिकॉर्ड. And the last 1 year, State Bank of Pakistan repatriated more than $2.5 billion of profit. और सबके जो भी बेसिकली बैकलॉग था 100% क्लियर कर लिया. और किसी भी मल्टीनेशनल के लिए जो कि ऑपरेट कर रही है कोई आना चाहती है, इट्स अ बिग बूस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस. देन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, their cash will never be trapped.